लोगों को क्या लगता है, सुसाइड किया सब खत्म, एवरीथिंग इज ओवर, अब हम दुखों से छूट जाएंगे। पर ये ऐसा नहीं होता। परमात्मा की शक्ति को फील करते हैं तो तन, मन, धन और जन, ये चारों सुख हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं मोबाइल, टीवी और उसमें चलने वाला जो कंटेंट है इतना हावी हो गया है कि बच्चे माँ बाप को ही भूल गए। एक्चुअली ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अगर हम देखें, पहले क्या होता था, एक माँ घर में 4 बच्चों 5 बच्चों को हैंडल कर रही थी। आज घर में 5 लोग एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे। करेक्ट। इतनी जल्दी लोगों का मन भक्ति स्थान पर बैठ के डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि हम ये भूल गए मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो सारा जो अट्रैक्शन है, इसलिए कहा भी जाता है कि ये जो कारों से भरी हुई है, 5 वाइसेस। आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये इसको पॉडकास्ट पर समझिएगा। ये एक वो जर्नी है जहाँ पे आप ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे। जब आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो महसूस करिएगा कि आपके कमरे में ना वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास कहीं घूम रही है। ये पॉडकास्ट जब आपके रूम में चलेगा या जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो उस समय पे आपका जो आसपास का वातावरण होगा ना, वो शुद्ध होगा। क्योंकि हम इस पॉडकास्ट पे कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ ईश्वर की, कि ईश्वर से कैसे हमें कनेक्ट होना है, कैसे ईश्वर हमसे भी कनेक्ट होना चाहता है। तो जितनी ज़रूरत हमें ईश्वर की है, ईश्वर को हमारी भी है। वो जो बीच का जो दिक्कत है कि हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ईश्वर हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आज हमारे बीच में जो गेस्ट है वो ब्रह्म कुमारी से हैं और उनका नाम है डॉक्टर हिमांशु गोयल। अब ये जो नाम है ना, इसके पीछे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इन्होंने MBBS की एक कठिन पढ़ाई करी, इनका बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस है, और ये सब कुछ चलाते हुए, सब कुछ का ज्ञान लेते हुए ये ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से जुड़े। इन्होंने स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखा। ये चाहते तो ये कहीं पर भी बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, कहीं पर भी अपने बिजनेस को चला सकते थे, 100% उस पर पूरा योगदान दे सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को ईश्वर से जोड़ने का भी इन्होंने एक, कहते हैं ना, दायित्व उठाया और जोड़ा भी। बड़े लंबे समय के बाद मैं एक ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूँ जहाँ पर हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम लोगों से बहुत कनेक्ट हुए, चीज़ों से बहुत कनेक्ट हुए। तो इस पॉडकास्ट में हम सीधे लोगों से नहीं, सीधे ईश्वर से कनेक्ट होंगे। और ईश्वर हमसे कैसे कनेक्ट होगा, ये सब कुछ आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय दिया। ओम शांति। जब इंसान के अंदर सर जीने की चाहत ना बचे कि अब तो ख़त्म करो इस जीवन को, रिश्तों को, परिवार को, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हैं, तब कैसे वो अपने नए जीवन की शुरुआत करे? क्योंकि खुद को ख़त्म करना सबसे बड़ा पाप है। यस। अब चाहती नहीं है कोई। अब वहाँ से एक नई जर्नी कैसे शुरू की जा सकती है? पहले तो अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, सुसाइड किया सब खत्म, एवरीथिंग इज ओवर, अब हम दुखों से छूट जाएंगे। पर ये ऐसा नहीं होता। जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस टाइम वो एक तरह से बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गई। अब वो सारी चीजें देख पा रही है। पहले क्या है, मान लो मेरा मूड थोड़ा लो है, अब मैं आसपास देख रहा हूँ ये चीजें चल रही है, मैं कहीं ना कहीं खुद को डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिटैच कर लेता हूँ मोबाइल फोन में, किसी को फोन करके। पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है वो ज्यादा दुख में है। अब वो उस दुख में अगर हम किसी को ये अवेयर करें कि अगर तुमने ये किया तो उल्टा तुम ज्यादा दुख में होंगे, और नेक्स्ट वो आत्मा जिस भी माँ के गर्भ में जाएगी वो दुख ही होके जाएगी, और उसके अगले बॉडी पार्ट्स जो डेवलप होंगे माँ के गर्भ के अंदर, वो भी कैसे होंगे आप खुद सोच सकते हो। इसीलिए आजकल देखते हैं ना, बच्चे कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सुसाइड, उसका और भी रीजन है, नेगेटिविटी में शरीर छोड़ रहे हैं। ये शरीर रूपी चोला हमने इतना टाइट करके पकड़ा है, हम नहीं चाहते हम ये शरीर छोड़े, क्योंकि अंदर में डर है हमारे कर्मों का। अब कोई भी व्यक्ति जो लो फील कर रहा है, जिसका मन हो रहा है, अगर हम उसको अवेयर करेंगे तो पहली चीज वो शरीर छोड़ने के लिए या सुसाइड करने से थोड़ा दूर हो जाएगा, और उसके अंदर होगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अब लाइफ में कुछ करना है या नई जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके लिए कोई मोटिव चाहिए। तो पहले तो उनको अवेयर या गाइड किया जाए कि ये जो जीवन है ये परमात्मा की अमानत है। तो अब इस अमानत के साथ खयानत नहीं करो। पहले सोचो आपको अपनी लाइफ में क्या पसंद है,
क्योंकि हर एक का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लग सकता है, मुझे कोई और चीज अच्छी लग सकती है। जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, डू इट, बट विद इन बाउंड्रीज। अब ऐसा नहीं हो कि बाउंड्रीज तोड़कर हम कुछ करें, क्योंकि कई बार कोई लोग कुछ ऐसा पॉडकास्ट या कुछ सुन ले और कहे भाई नहीं, उसने कहा था कुछ भी करो। नहीं, विद इन लिमिट, विद इन बाउंड्रीज आप वो चीज करो जो आप करना चाहते हो। और जैसे ही आप उस रास्ते में आगे बढ़ते हो, सक्सेस कुछ दिनों में या कुछ टाइम में डेफिनेटली मिलेगी। पर यहाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और सेकेंडली उनको देखना पड़ेगा इनका जो संग है, कोई ऐसे लोग ना हो जो टीस करें, अगेन वो उस नेगेटिव ओरा की ओर जाएगा। और फिर जो हमारा सबसे मेन पॉइंट जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, परमात्मा। जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि परमात्मा हाईएस्ट एनर्जी, हम सब लोएस्ट एनर्जी, एंड एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। करेक्ट। जब तक मैं उससे कनेक्ट नहीं करता, वो एनर्जी मेरे ऊपर फ्लो नहीं कर सकती। और जब तक उसकी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि हम सब यहाँ जो भी हैं, हम सबकी एनर्जी लो है। मान लो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा तो भी कहीं ना कहीं यही एनर्जी, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव आ गई, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां हर एक के अंदर है। पर वो संपूर्ण है, उसको सागर कहा जाता है। जितना उसको याद करेंगे वो एनर्जी फ्लो करेंगे, और आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ का मोटिव चेंज हो गया, क्योंकि आपके देखने का नजरिया बदल गया। क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही हमारे नजरिए में है, और नजरिया बदल गया तो दुनिया बदल गई। नजरिया बदल कर नजारे बदल जाएंगे। यस, नजारे। जैसे आपने सुना होगा, एक लेडी अपने हस्बैंड को बोलती कि सामने वाले जो है ना, पता नहीं कपड़े अच्छे क्यों नहीं धोते, उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी रहती है। तो कुछ दिन ऐसे चलता गया। एक दिन उसने देखा, उसने कहा अच्छा लगता है, ये अच्छी वॉशिंग मशीन ले ही आए। तो पति ने कहा नहीं, मैंने घर के जो खिड़की के कांच थे उसको आज साफ किया है। करेक्ट। प्रॉब्लम अपने साथ थी, बट नजरिए की ही बात है। जब भी इंसान का मन भटके, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई से मन भटका, भक्ति से मन भटका, प्यार करने से मन भटका, तभी वो कहीं ना किसी दूसरी जगह जाके अटैच होता है। बच्चे का मन भटकेगा तो गेम देखना शुरू कर देगा। पति का मन पत्नी से भटका तो कहीं इधर उधर देखना शुरू कर देगा। ये दोनों से हो सकता है। या फिर जॉब से मन भटका तो इंसान जॉब छोड़ के कुछ जुआ खेलना शुरू कर देगा, कुछ भी। ये जो मन का भटकाव है, इस मन को एकाग्र करने की जो सबसे बड़ी टेक्निक है, जो घर बैठे आदमी कर ले। क्योंकि हर इंसान किसी शोज में, हर किसी सभा में या किसी सत्संग में नहीं जा सकता, या उसका अभी विश्वास ही ना बैठा हो पूरी तरीके से। तो अपने घर से अपने मन को कैसे कंट्रोल करे कि ताकि वो हर एक चीज में अपनी ड्यूटीज निभा सके। हमने आज तक जितना भी चीजें सुनी कि मन को कंट्रोल करना है, मन को स्टॉप करना है, देखो मन का काम है सोचना, वो सोचेगा ही, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। क्योंकि 4 प्रकार के थॉट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। करेक्ट। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी आपने कहीं जाना है तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप चेक करोगे तो वो नेसेसरी थॉट्स। वेस्ट एंड नेगेटिव, साइंस कह रहा है 95% हमारे थॉट्स नेगेटिव एंड वेस्ट। तो अब मन का काम सोचना, अब पॉजिटिव या नेगेटिव उसने करना, उसको कंट्रोल करने वाला कौन, जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो है बुद्धि। मन और बुद्धि, अगर हम कहें तो मन घोड़ा और बुद्धि घोड़े की लगाम। हमारी बुद्धि रूपी बर्तन, इसने मन को कंट्रोल करना है कि तुमने क्या थॉट क्रिएट करने हैं। अब उस बर्तन के अंदर क्या पड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी बुद्धि में जो भी चीजें हमने देखी, सुनी, बोली, वो सब स्टोर है। जो हमने पहले भी कहा था कि ब्रेन इज अ लाइब्रेरी ऑफ बिलीफ्स, तो आज तक वो आपकी बर्तन बुद्धि में स्टोर है। इसलिए आपने एक नोटिस की होगी चीज कि शंकर जी जब तपस्या करते हैं तो आके एक सोने का कमंडल रखा हुआ है। क्या इंडिकेट करता है सोने का? मतलब बुद्धि रूपी बर्तन सोने का, या कहीं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। मतलब वो प्योरिटी, सोना इंडिकेट करता है प्योरिटी को। और सेकंड चीज इंडिकेट करता है मोल्ड। जो प्योर 24 कैरेट गोल्ड है वो मोल्ड इजिली हो जाता है। Correct. लोहा मोल्ड, मतलब मुझे लाइफ में मोल्ड करने का भी संस्कार चाहिए। कैसे, किस पोजीशन में कैसे टेक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, वो भी आना चाहिए। तो बुद्धि, लगाम, मन, घोड़ा। अब लगाम से ही घोड़े को कंट्रोल करेंगे, अगर लगाम छूट गई तो मन। तो यही प्रॉब्लम है। हमने मन को बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं किया, उसमें राइट इंफॉर्मेशन नहीं डाली। हमने कहा ये जो सोचता है सोचने दो। पर करना क्या था, उसको कंट्रोल करना।
उस घोड़े को कंट्रोल राइट इंफॉर्मेशन बुद्धि में डालते जाओ, सुनते जाओ। एक दिन में चेंज नहीं होगा, पर कुछ टाइम बाद, जैसे एक बाल्टी है उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, आप उसमें साफ डालते जाओ, क्योंकि अभी तक जो पड़ा हुआ है ना अंदर, उसको निकाल तो सकते नहीं, क्लीनिंग नहीं हो सकती, तो उसमें डालते जाओ। अच्छा, धीरे धीरे वो साफ पानी गंदे पानी को साफ कर देगा। ऐसे ही बुद्धि में राइट चीजें डालते जाओ। बस एक प्रॉमिस अपने आप से करो, कोई भी नेगेटिव चीज ना सुननी है ना देखनी है। कोई भी मुझे सुनाने आए वो ऐसा है फलाना ऐसा है, अगर वो इंफॉर्मेशन जाती जाएगी मन भटकेगा। अगर हम देखें तो मंथरा ने क्या किया, रोज वो डालती गई कि कई माता ने फर्स्ट टाइम नहीं एक्सेप्ट किया, कुछ दिन एक्सेप्ट नहीं किया, पर वो रोज आती थी, डालती गई डालती गई डालती गई। अल्टीमेटली वो बर्तन में अब नेगेटिविटी डल रही है, साफ पानी निकल गया, वो नेगेटिविटी आ गई। तो इसीलिए हम सबको भी क्या करना है, बस अपने आसपास कोई भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो रोज नेगेटिविटी डाल रहे हैं, फिल्टर आउट। अब एक परिवार है, हाँ जी, अब एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, उस परिवार में से 3 लोग तो बहुत अच्छे हैं, एक बंदा जो है नेगेटिव है। हाँ जी, अब वो रोज नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव चीजें करना, अपने शरीर को भी स्वच्छ नहीं रखना, और हर तरीके से वो नेगेटिव है। अब वो रिश्ते में भी है। अब उस इंसान को घर के 3 सदस्य बोल रहे हैं कि बेटा तुम गलत हो, तुम अपने आप को सुधारो, सब कुछ करो, वो नहीं चेंज हो रहा। नहीं चेंज हो रहा। यस, ठीक है, ऐसा बहुत सारे घरों में होगा। अब उस नेगेटिव इंसान को हम बदल भी नहीं सकते, उस नेगेटिव इंसान को घर से बाहर निकाल भी नहीं सकते। अब रहना भी वही है, अब इसको आप मजबूरी समझ लें, जरूरी Yes. समझ लें, कुछ भी है। तो वहां पे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? यस, यहाँ पावर टू डिटैच। देखो, हर सोल एक डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे हमने जाना कि हम सब एक आत्मा है, और आत्मा को एक कॉस्ट्यूम मिला एक रोल प्ले करने का, चाहे कोई हीरो का रोल प्ले कर रहा है, विलेन का। कहते हैं विलेन का भी रोल नहीं होगा तो हीरो की वैल्यू नहीं होगी मूवी में भी, है ना। और विलेन ऐसा रोल प्ले कर रहा है, हम कहते हैं वंस मोर, कई बार ऐसा देखा, और हीरो भी ऐसा रोल प्ले करे। अब मुझे यहाँ डिसाइड करना है मुझे कौन सा रोल प्ले करना है, हीरो या विलेन का। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखो, हर आत्मा क्या है, सुख शांति से भरपूर है। हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो वही है, प्रेम सुख शांति आनंद। पर कहीं ना कहीं इस दुनिया की नेगेटिविटी में, लो एनर्जी में आके वो खुद आत्मा ऐसा नेगेटिव संस्कार में है, वो चाहती भी है चेंज करना, पर उसके अंदर वो पावर नहीं है। और हम सब मेंबर्स बाकी क्या उसको एनर्जी दे रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, तुम नहीं सुधरोगे, हमारे परिवार का नाम खराब करोगे। लो एनर्जी, वी आर गिविंग देम ब्लेसिंग्स, ऐसे ही हो ऐसे ही हो। अगेन उसकी वाइब्रेशंस लो, उसका एनर्जी लेवल लोड होता जा रहा है। जितना उसका एनर्जी लेवल लो होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो चेंज नहीं हो रहा। ब्लेसिंग किसने दी, वरदान किसने दिया, हमने। तो कोई भी व्यक्ति हमारे कहने से चेंज नहीं होता। आप खुद अपने आप को देखें, हमें इतने लोगों ने कुछ चीजें बचपन में बोली थी या यूथ में, बेटा ये चीज नहीं करो, हम कहते कोई बात नहीं देखा जाएगा। कहने से कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर काम है एनर्जी का। उनके लिए स्पेशल हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उनके लिए प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट कर। नहीं, आप बहुत अच्छे हो और ये संस्कार आपका चेंज हो रहा है, उनके लिए विजन क्रिएट करें। जो संस्कार आप उनके अंदर देखना चाहते हो, उस संस्कार को उनके अंदर देखना स्टार्ट करें। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसको आजकल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोल देते हैं, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट कहें, तो प्योर एनर्जी जाना शुरू होगी। क्योंकि वो आत्मा लो एनर्जी में थी, हमने उसको हाई एनर्जी देके उसको एक तरह से उठाना शुरू कर दिया। उसका एनर्जी लेवल चेंज होता जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, जैसा उसका कड़ा संस्कार है, पर वो चेंज होगा डेफिनेटली। मतलब वक्त लग सकता है, लेकिन चेंजेस जरूर आएंगे, बिकॉज उसकी शक्ति काम करेगी। क्योंकि ये वक्त ही तो नहीं है लोगों के पास आज की डेट में कि भाई 10 साल से झेल रहे हैं और कितने साल झेल रहे हैं या 5 साल से झेल रहे हैं। आज की जो जनरेशन है, अगर उसको एक बार को बोला जाए कि आप मंदिर चलो या यहाँ पे जागरण है, हाँ जी, ठीक है, और ये बोला जाए कि यहाँ पे सेक्स परोसा जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक इस तरीके की पार्टी हो रही है जहाँ पे हुड़दंग है, ये है, सब कुछ वल्गर हो रहा है, तो 90% यंग जनरेशन पार्टी की तरफ जाना पसंद करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। ये जो नई जनरेशन है, इसका माइंड कैसे सही तरफ लेके जाया जाए, ये जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की है, उनके घर वालों की पहले है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, कि वहीं से चीज़ें संस्कार डाले जाए।
तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बिगड़ चुके हैं, जिनके बच्चे नशा भी कर रहे हैं, जिनके बच्चे वल्गर चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं, भगवान को छोड़कर शैतान की तरफ मूव कर रहे हैं, भक्ति की जगह डिस्को डांस पार्टी में जा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। मेरे पास कल एक ऐसा केस आया, रात में मैं कोई अपॉइंटमेंट ले रहा था, उन्होंने मुझे यही बोला कि मेरा बेटा हमारी नहीं सुनता, हमारा बेटा जो बोले उसका उल्टा करना है, वो मम्मी पापा हम दोनों की इज्जत नहीं करता। हम कह देंगे कि तुम्हें चावल खाने हैं तो कहेगा कि मुझे चिकन खाना है। ठीक है। तो अब वो पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आजकल वो मारपीट वाले जमाने चले गए, खत्म है। ठीक है। तो वो कहते हैं वो हर बुरा काम, हम कभी उसको इस क्लब से उठा के लाते हैं, कभी वो नशे में धुत पड़ा है तो वहां से उठा के लाते हैं, कभी हमें कोई खबर देता है कि ये वहां पे नशे कर रहा है। यस। कैसे ये जो एक माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में कैसे वो चीजों को लेके आए कि वो हटे, क्योंकि बच्चा अभी बच्चा ही है। यस। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये सारी चीजें वो सुख के लिए कर रहा है, क्योंकि जो शांति सुख उसको मिलना चाहिए था वो, क्योंकि वो अंदर से कनेक्ट नहीं है, परमात्मा से डिसकनेक्ट है, इस दुनिया की एनर्जी से कनेक्ट है, तो उसके हिसाब से सुख का साधन क्या है, यही चीजें हैं। तो उसको टेम्परेरी सुख जो मिला उस आत्मा को, वो उसी में सुखी हो रही है। पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उसके सुख को एक तरह से कट कर रहे हैं। मान लो किसी को नींद का सुख है, हम उसको बोले तुम उठो, वो कहेगा मुझे ये सुख लेने दो। किसी को खाने का सुख मिल रहा है, हम उसके खाने में जाके कुछ करें ना, अरे मोटे हो जाओगे, वो इमीडिएटली आपको रिजेक्ट करेगा। तो अब पेरेंट्स को यहाँ रिजेक्ट नहीं करना, उसको को आओ बैठो, उसके साथ बातें करें, उस नेगेटिव चीज को छोड़कर बच्चे के लिए सबसे बड़ी चीज है उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करें। फर्स्ट थिंग रिजेक्शन है, रिजेक्शन के बाद बच्चा नहीं बैठेगा। पेरेंट्स और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, और उसके लिए प्योर एनर्जी क्रिएट करें कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें दैवी गुण है, डिवाइन संस्कार है, और फिर जो भी भोजन बनाए उसमें भी वो प्योर एनर्जी, क्योंकि प्योर एनर्जी से ही सोल की हीलिंग होगी। और धीरे धीरे करके उन्हें किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट करें। नहीं भी है कुछ मीडिया का ऐसी चीज लगा दे, चाहे टीवी पर, एनीवेयर जहां वो बैठे हैं, चलो आज हम बैठते हैं, कुछ टाइम लगाया 5-10 मिनट, फिर ऐसे ही डिस्कस किया आपकी लाइफ कैसी चल रही है बेटा, हम आपके साथ हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। इस तरह से पहले बच्चे के साथ वो कंफर्ट क्रिएट होगा, तो उनको सच में रियलाइज होगा कि वो भी अंदर से खाली है। आजकल के पेरेंट्स अपनी जॉब बिजनेस में बहुत बिजी हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद मोस्टली बच्चे टीवी देखते हैं घर पे, पेरेंट्स के पास 10 मिनट कॉल कर ली, बेटा कैसे हो, ठीक हो, वो टाइम नहीं आप, अच्छा फिर बच्चा टीवी देखने में लग गया, मोबाइल देखने पे लग गया। या इवन मैंने तो कुछ दिन पहले मैं पिज़्ज़ा खाने गया अपने बेटे के साथ, तो एक छोटे से बच्चा था, मुश्किल से 1.5-2 साल के होगा, वो उसके पेरेंट्स ने पिज़्ज़ा लिया, वो नहीं खा रहा, और उसको डांट खाओ खाओ खाओ, मार्केट में तेज नहीं चिल्ला सकते लेकिन एक्सप्रेशन में खाओ खाओ खाओ। बच्चा नाराज, उसकी मम्मी का भी मुंह बन गया, फट से उन्होंने मोबाइल निकाला, उसमें कोई चीज़ लगा के दे दी, बच्चे ने पूरा पिज़्ज़ा 2 मिनट में खा के ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल, टीवी और उसमें चलने वाला जो कंटेंट है वो इतना हावी हो गया है कि बच्चे माँ बाप को ही भूल गए। एक्चुअली ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अगर हम देखें पहले क्या होता था, एक माँ घर में 5 बच्चों को हैंडल कर रही थी। आज घर में 5 लोग एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे। करेक्ट। क्योंकि बच्चे की जो परवरिश थी वो माँ कर रही थी। आज के टाइम कौन कर रहा है, कोई ना कोई पर्सन रखा है जो उसकी केयर कर रहा है। अब बच्चे के अंदर अगर हम कहें संस्कार कौन से आ रहे हैं, मैं कौन से डालना चाहता हूँ और वहां से कौन से आ रहे हैं, क्योंकि एक है प्योर लव के संस्कार और एक है अगेन कुछ ना कुछ धन की वजह से वो केयर कर रहे हैं, उसमें प्योर बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो बच्चों के अंदर वो संस्कार जाते जा रहे हैं। अब वो संस्कार जाएंगे और उनके अंदर हमने एक और आदत डाल दी, जब भी वो अकेला बैठा है, हम बिजी, हमने मोबाइल फोन देना शुरू किया। अब बच्चे को उसमें बार बार कुछ ना कुछ दिख रहा है नया, क्योंकि मन चंचल है, उसको दिख रहा है अच्छा ये चेंज हो रही है। जब वो बार बार चेंजेस आती जा रही है, उसको वो अच्छा लगता है, उसको लगता है ये मुझे देखना ही है। वो कहीं ना कहीं वो इधर उधर से अपने आप को डिसकनेक्ट करके उधर की ओर कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि
वो कुछ ना कुछ नई चीज दिखा रहा है और बच्चों को नहीं पता क्या दिख रहा है, बस उनको वो अच्छा लग रहा है। अगर पेरेंट्स भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें तो बच्चों के अंदर भी वो लव की बॉन्डिंग आएगी। क्योंकि आज के टाइम पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं बच्चों को, जब हम बूढ़े होंगे तुम ही तो हमारा ख्याल रखोगे। तो बच्चों के अंदर क्या आ रहा है कि पेरेंट्स हमारा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम बूढ़े में इनका सहारा बने। बिल्कुल। सो अगेन ये बिजनेस डील हो रही है, तो वो भी गलत है। प्योर अनकंडीशनल लव की ये बॉन्डिंग थी, ये प्योर था, पर उस प्योरिटी में भी हमने इम्प्योरिटी डाल दी। इसीलिए बच्चे पेरेंट्स का आज के टाइम कहना नहीं मान रहे, क्योंकि पेरेंट्स उनके लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे। और बच्चों ने भी क्या सीखा, पेरेंट्स बिजी हैं तो हम भी उनके लिए टाइम क्यों दें, है ना। और आपने जैसे कहा 10 मिनट भी वो वीडियो कॉल पे ऐसे बात कर रहे हैं। अब हम सिंपल एक बेसिक चीज समझते हैं, पेरेंट्स काम क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे हम बच्चों के लिए धन कमा रहे हैं। करेक्ट। बच्चों को धन नहीं चाहिए, उनको पेरेंट्स का साथ चाहिए, उनको मॉरल वैल्यूज चाहिए। और वो वैल्यूज आप अर्ली एज में डाल सकते हो, क्योंकि आज आपने उनके अंदर डाल दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों पैसा है। अब वो बच्चा यही चीज जब बड़ा होके करता है तो पेरेंट्स कहते हैं तुमने हमारा इतना भी ध्यान नहीं रखा। वो कहेगा नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए केयर टेकर रख देता हूँ। करेक्ट। और इवन ओल्ड एज होम में भेज देते कि आपके लिए सारी फैसिलिटीज है। और पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमें आपका टाइम चाहिए, और बच्चे क्या कहते हैं, वी डोंट हैव टाइम। हम आपके लिए सारी बेस्ट से बेस्ट चीजें तो कर रहे हैं। पेरेंट्स कहेंगे नहीं, हमें आपसे प्यार भरी बातें करनी है। अब बच्चे के अंदर वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बचपन से उसने ऐसा देखा कि भाई बात करने की टाइम नहीं है। बच्चे किसके लिए, आपके लिए कमा रहा हूं, आपको सारे रिसोर्सेज दिए हैं, आपके एजुकेशन पे इतना खर्चा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमने क्रिएट की। अब चेंज करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता। मैं अपनी लाइफ में चेंज करूं, मैं अपनी फैमिली में चेंज करूं, बाकी लोग क्या करें मुझे मैटर नहीं है। करेक्ट। एक में चेंज आएगा, दूसरा अपने आप चेंज करेगा। एक टाइम फिक्स करें। वैसे भी कहा जाता है 8-8-8 का रूल है। 8 घंटे काम, 8 घंटे सोना है रेस्ट, और 8 घंटे परमात्मा और अपनी फैमिली के लिए। तो एटलीस्ट वो करें 888। यस, वो कर सकते हैं। आप कुछ टाइम परमात्मा को भी तो दो ना, कम से कम बच्चों के साथ बैठे सुबह, जो आपका मॉर्निंग प्रेयर, परमात्मा को याद, मेडिटेशन का टाइम है, इकट्ठे फैमिली बैठे आधा घंटा 1 घंटा बैठो, उसको याद करो, कितनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। एक माहौल घर का चेंज हो जाएगा, घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आजकल हम आर्टिफिशियल चीजें लेके आ रहे हैं घर पे वाइब्रेशन चेंज करने के लिए कि ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा। उससे अच्छा बैठे, पूरा दिन खुश जाएगा। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, परमात्मा का ही चेहरा देख ले। और एक जैसा माहौल, एक जैसी हैबिट्स, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, बच्चों के अंदर वो संस्कार पड़ जाएंगे, और धीरे धीरे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। कहीं ना कहीं सही आप कह रहे हो, बच्चों को टाइम की जरूरत है, पैसा उनको पैसे का पता नहीं है, पता कुछ नहीं भी। है। वहाँ किसी का भी बच्चा कौन से नोटों की गड्डियां लेके मार्केट में शॉपिंग, जो पेरेंट्स ने लेके दे दिया, ले लिया एक एज तक। यस, फिर तो जब बड़े हो जाना है फिर तो एक अलग चीज है, अलग। बट अगर हमने उसके बीच में वैल्यूज डाल दी ना, तो कहीं ना कहीं ये भी हम कहें तो मांगने का संस्कार डेवलप हो रहा है आज के टाइम। उसने ये चीज डाली तो मुझे होनी ही चाहिए, कैसे भी है। तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन कंपैरिजन हमने ही बिल्ड किया। अगर हम बच्चों को सिखा देंगे कि भाई जो आपके पास है वो बेस्ट है, उसमें खुश होना सीखो, और नेचुरल खुशी आना स्टार्ट होगी। आज वो चीज बच्चों के पास है, हम लेके दे देते हैं, पर नेक्स्ट डे उसको नई चीज चाहिए। रिसोर्सेज से खुशी नहीं मिलती। और अगर हम देखें तो हमें साल के अंदर एक बर्थडे का डेट होता था, जिस दिन पेरेंट्स का पता था वो लेके ही देंगे, और उसके अलावा कोई फंक्शन में जाना है, कोई जरूरत, तब। अदरवाइज हम लोग वैसे ही वो नॉर्मल कपड़े। आजकल क्या है, हर रोज नया चाहिए, अपनी पसंद का चाहिए। यस, अपनी पसंद का। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते 6-7 साल के, दे डिसाइड मुझे ये नहीं ये डालना है, ये मैच नहीं हो रहा। बच्चे इवन आज की डेट में अपनी बर्थडे पार्टी का वेन्यू को डिसाइड करते हैं, ये वाला गेम जोन या ये वाला रेस्टोरेंट या ये थीम। यस, तो कहीं ना कहीं वो रीजन ये है ना, क्योंकि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। अब उन्होंने सोशल मीडिया पे, फोन पे जो देखा कि उसने अपनी पार्टी वहां की तो उसको ज्यादा खुशी हुई होगी। कहीं ना कहीं वही कंपटीशन एंड कंपैरिजन में हम इंडल्ज हो चुके हैं। बट अगर हम वैल्यूज डालना शुरू करें बच्चों में, शुरू से ही हम परमात्मा की याद डालना स्टार्ट करें। इवन हम ब्रह्मा कुमारी इसमें छोटे बच्चों के लिए रेगुलर वे में प्रोग्राम्स रखते हैं, और 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए स्कूल में भी टच द लाइट का प्रोग्राम, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज जो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही थी। और फिर 9th, 10th, +1, +2 EYF एम्पावर्ड यूथ फॉर्म की, कैसे यूथ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे। तो वो यूथ जब चेंज होता है, उसकी आउटपुट बेटर होती है,
तो लाइफ में कुछ अलग एक्सपीरियंस करता है। आजकल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी कई बार कहते हैं ना अपने कि हमने तुमको पाल लिया, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमारे मौज मस्ती के दिन है, तुम्हारे बच्चों को भी क्यों पाले, अब तुम ये बच्चे ना थोड़ा नटखट भी आजकल के ज्यादा हैं। पहले एक घर होता था 10 लोग पकड़ने वाले होते थे, अब 2 ही लोग बचे हैं, वो तो चले गए ऑफिस, 2 बचे, ग्रैंड पेरेंट करे पाल लो भाई अपने हिसाब से, कोई मेड रख दो या कोई केयर टेकर रख दो। तो क्या ये जो केयर टेकर वाला या मेड या जो भी कॉन्सेप्ट चल गया है मार्केट में, अब कहते हैं माँ के हाथ में तो प्यार है, ठीक है, और उनके हाथ में कहीं ना कहीं धन का भाव है, धन। लेकिन जो केयर टेकर है या जो मेड है, ठीक है ना, वो उनके भी बच्चे होंगे, वो भी माँ होंगी, किसी की बहन होंगी, क्या उनके हाथ का खाना खाकर, उनकी परवरिश में पल कर बच्चे के अंदर वो संस्कार आ सकते हैं जो एक माँ दे सकती है? देखो, एक सिंपल सी भारत में फिलोसफी है, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए बनाती है, वो 2 खाएगा, वो एक्स्ट्रा एक खिला देगी। क्या बाहर का व्यक्ति खिला सकता है? नहीं, बाहर की तो पूछते कितनी खाओगे पहले ही। यस, है ना, वो उस हिसाब से। एक सिंपल सी कहानी से आप समझो, एक बार एक लेडी, उनके घर में एक कोई काम करती थी मैम, तो उन्होंने उसको कहा कि ये खाना तुमने उस स्कूल में जाकर मेरे बेटे को देना है। तो उन्होंने कहा मैं आपके बेटे को तो मिल ही नहीं हूँ, तो कैसा दिखता है? तो उसने कहा वो स्कूल का सबसे सुंदर बच्चा है। तो उनका बेटा शाम को घर आया, कहता मम्मा बहुत भूख लगी है। तो मम्मी ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए खाना भेजा था। वो कहते मुझे मिला नहीं। तो उन्होंने मेड को बुलाया कि भाई तुमने मेरे बेटे को खाना क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा आपने कहा था स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको खिलाना है, वो मेरा बेटा है। तो मैंने अपने बेटे को खिला दिया। तो सी, माँ है, पर जो मेरी अपने बच्चे के लिए भावना है वो कहीं ना कहीं उसमें फर्क होगा। और अगर हम इस तरह से भी देखें तो होटल्स में या कहीं ना कहीं जो आजकल हम बाहर का खाना इतना कंज्यूम करें, उसके पीछे भाव क्या है? धन का भाव। करेक्ट। अब वो एनर्जी बनाने वाले की वैसी, उस एनर्जी को मैं कंज्यूम करूंगा और वो एनर्जी मेरे अंदर जाके क्या वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी। इसीलिए आजकल कहीं ना कहीं वो धन का भाव ही क्रिएट हो रहा है। फिर रेस्टोरेंट वगैरह में माहौल भी वैसा है। यस, वाइब्रेशंस भी तो कहीं वहाँ पे मतलब कहते हैं ना, कोई घर से रूठ के आके खाना खा रहा है, किसी को घर की सब्जी पसंद नहीं है, किसी की आदत ही वैसी है कि भाई खाना है, तो इस टेबल पे आपको पनीर मिल रहा है तो उस टेबल पे चिकन भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं वैसा वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। है। आप देखो ना, घर में आपका कैसा भी मूड होगा, एक चीज है जब भोजन बनाएंगे तो वहां कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ, नहीं, अच्छे से बनाना है। और कहीं ना कहीं भक्ति का एनवायरनमेंट भी होगा, परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को भोग लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहर जाके वो चीजें नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट एन इंडस्ट्री, है ना। तो वहां पर पैसे कमाने का भाव है, आप ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। और घर में एक एक चीज की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग कि वो क्या कर रहे हैं, बट हमें पीछे का जो भाव है, जो यहाँ का भाव है, वो चेंज है। हम मंदिर में जाते हैं, जो भोग बनता है उसमें आप देखो कितना प्योरिटी का भाव, कितना दिल से सब परमात्मा को याद करते हैं, तो उसका जो सुख है, चाहे थोड़ा सा ले, एक आत्मा को तृप्ति होती है। और तीसरा होटल, तो तीनों में कितना फर्क है। जैसे मुझे कोई दाल पसंद है, किसी गुरुद्वारे या मंदिर में वो लंगर में दाल, जैसे गुरुद्वारे जाइए तो काली पीली वाली जो भी दाल होती है वो बनती मोस्टली, बिल्कुल, ठीक है। मुझे आज तक वो बड़े किसी 5 स्टार होटल की हो, इवन अपने घर में भी कोई बनाता है, वो पसंद नहीं आई। मैं अगर बने तो शायद रोटी ना खाऊं, लेकिन अगर गुरुद्वारे में या लंगर में जाकर वहाँ बैठे और वो दाल मुझे मिली तो मैंने 4 रोटियां खा ली। और हमेशा मन करता है कि वहाँ जाके खा लें। मतलब अब वहाँ में वो जो टेस्ट है ना, वो अद्भुत है, क्योंकि उस परमात्मा की याद है, उसका नाम जाप है। और आप देखो कितने निस्वार्थ भाव से, आप चाहे 10 खाएं, आपको कोई नहीं कुछ कोई नहीं, है ना। वो दिल का भाव है। और जहाँ पे भक्ति, परमात्मा की याद है, निस्वार्थ भाव है, तभी उस भोजन की पवित्रता का लेवल, और वो परमात्मा को भोग भी लगाया जाता है। कई जगहों पे मंदिरों में, गुरुद्वारों में लोग थोड़ी थोड़ी अपनी सब्जियां लेके जाते हैं, ये टमाटर लेके आए, ये गाजर लेके आए, ये बैंगन, जो भी अपना, और सबको मिक्स करके एक सब्जी बना दी जाती है भगवान को भोग लगाकर। तो कहते हैं ना, इस सब्जी का नाम नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अद्भुत है। अद्भुत, यस। तो उसमें ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की।
पीछे का भाव मैटर करता है, पर इसके साथ साथ जो अन्न है उसके साथ एक और चीज चेक करनी है। जैसा धन वैसा अन्न। धन का सोर्स भी चेक करना है। वो धन प्योर होना चाहिए, वो धन दुआओं वाला होना चाहिए। कोई ऐसी चीज से उस धन की इनकम ना हो जहां पे कोई गलत भाव, करप्शन, किसी को हर्ट किया हो। अगर वो धन आया तो वो धन भी उस अन्न को इफेक्ट करेगा और वो अन्न आपके मन को। एक क्वेश्चन सर हाँ आपकी जी। बात से माइंड में आया कि अब घर में 4 लोग हैं। हाँ जी। अब 4 लोगों में से 2 लोग कमाने वाले हैं, तो एक ईमानदारी की कमाई से पैसा कमा के ला रहा है, कुछ भी काम करते हैं, और एक थोड़ा सा इधर उधर 1-2 का 4-4-2 का 1 करके ले आया, दांव पेच खेल के ले आया। अब दोनों ही पैसे घर में ही आ रहे हैं। अब माँ दोनों ही पैसे ले रही है, बेटा तुझे भी महीने में 1000 रुपये देने हैं घर चलाने के लिए, बेटा तुझे भी 1000 रुपये देने हैं घर चलाने के लिए। तो एक पैसा पॉजिटिव उससे आ रहा है एनर्जी से, एक नेगेटिव एनर्जी से आ रहा है। तो अब घर में क्या अच्छाई भी आएगी और बुराई भी आएगी, या दोनों मिलकर कुछ नया निकालेंगे? देखो, जो धन का सोर्स है वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर उस धन में कहीं ना कहीं मिलावट है, जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति वो घर में ये अच्छा धन लेके आ रहा है, कोई बुरा धन, उसका कार्मिक काउंट तो क्रिएट होना ही है। क्योंकि अगर वो धन गलत है तो कहीं ना कहीं वो भोजन पर इफेक्ट डालेगा। अब घर वालों को म्यूचुअली ये बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि जो राइट इनकम है वही हमें अन्न के लिए यूज करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो दूसरा वाला धन है जो गलत है उसको भी हम यूज करते रहें। नहीं, हमें ऐसी कोई चीज करनी ही नहीं है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से कम कमाएंगे। नहीं, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच की बात है। अगर आप देखो तो जो भी सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ टाइम बाद सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो आपने ईमानदारी की, ऑनेस्टी से कोई कमाई की, वो आपकी एक इमेज क्रिएट करता है। मान लो आपने एक कस्टमर ऐड किया, आज आपको सिर्फ 1 रुपया कमाई थी, पर अगर आपने सच्चे दिल से सही चीज उसको सेल की तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो आपको कस्टमर भेजेगा, वो फर्दर कस्टमर जनरेट करेंगे। इस तरह आप देखेंगे कुछ ही सालों में आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो बड़े पक्के होंगे, क्योंकि आप सच्चाई का सौदा करते हैं, आप कोई गलत चीज नहीं बेच रहे। वो लॉन्गेविटी का है। तो हमें देखना है शॉर्ट टर्म इनकम क्रिएट करना है या लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में ऑनेस्टी, क्योंकि मेरे लिए मेरा तन भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ धन गलत कमा भी लिया, अल्टीमेटली शरीर के रोग में जाएगा। तो बेटर है कि हम ऐसा धन कमाएं कि हॉस्पिटल में बैठ के भी तो रिग्रेट करेंगे। उससे अच्छा है कम कमा लें, पर कमाए राइट वे में, उस परमात्मा की याद में, क्योंकि मेरे मन पर, मेरे तन पर उसका असर पड़ा। परमात्मा ने जितनी भी अच्छी चीजें अच्छी बनाई हैं, जितना अच्छा ज्ञान, सही लाइन पे चलने के जितने नियम बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी, एक ज्यादातर लोग उसको भूल चुके। अगर नहीं भूले होते तो ऐसा माहौल नहीं होता। बिल्कुल। अगर हम देखें, हम भी दिवाली की कभी कभी सफाई करते हैं तो कुछ चीजें निकल आती है ना, हम कहते हैं अच्छा ये पड़ी थी, हम तो खरीद कर ले आए बाजार से। तो ऐसे ही हमने अपने ओरिजिनल गुणों को यूज नहीं किया, हमने शांति को यूज नहीं किया। हमने कहा बाहर ढूंढने चलते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक रानी के गले का हार खो गया, चारों तरफ ढूंढने लग गए, बाद में पता लगा वो उसके गले में डला हुआ है। ऐसी शांति हमारा ओरिजिनल नेचर है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, नेचुरल अंदर है। हम क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अच्छा थोड़ी शांति मिल जाए, अच्छा वहां चले जाते हैं तो थोड़े शांत हो जाएंगे, थोड़े खुशी मिल जाएगी, फिर वापस आते हैं घर में, आके वही सीन देखते हैं, फिर कहते क्या फायदा हुआ। तो शांति ओरिजिनल है और लोग भूले नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन चीजों को यूज नहीं किया। वो ओरिजिनल क्वालिटीज को जो यूज नहीं करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे ये है ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर जैसे हम उससे कनेक्ट करते हैं, परमात्मा की शक्ति को फील करते हैं, तो तन, मन, धन और जन, ये चारों सुख हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक स्त्री को देखकर, एक खूबसूरत महिला को देखकर इंसान का मन हमेशा भटकता है। अब जब भी मंदिर में गए या किसी भी धार्मिक स्थान पे गए, मोस्टली लोग, 100 में से मैं कह सकता हूँ काफ़ी लोग, जैसे ही एक सुंदर सी महिला आई और ध्यान भक्ति की तरफ से हटके उसकी तरफ चल गया, कि अगर कोई पूछे कि अभी पंडित जी ने कौन सा लाइन बोली थी वो याद रहे ना रहे, लेकिन उस महिला के कपड़े जरूर याद रहेंगे, उसने क्या प्रसाद चढ़ाया वो भी याद रहेगा। तो इतनी जल्दी लोगों का मन भक्ति स्थान पर बैठ के डाइवर्ट हो जाता है।
तो इस भक्ति में वो ऐसी कौन सी कमी है, ऐसा वो क्या, कहाँ पे क्या फेलियर आ रहा है कि जिसकी वजह से वो सही टारगेट परमात्मा पे से कनेक्ट। कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी चीज, एक इंसान छोटा सा ही कहेंगे परमात्मा के सामने आया और उसने इतने बड़े परमात्मा से दिमाग हटाकर एक महिला की तरफ लगा दिया, या एक पुरुष की तरफ लगा दिया, या किसी बच्चे की तरफ ही लगा दिया कि वो भक्ति करते रहो, वो देखो कितना छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना? हाँ, उसका रीजन है, अगर हम देखें, हम एक ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, एक वाइट पूरी वॉल है हमारे सामने, उसमें एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? ब्लैक डॉट। ब्लैक ड्रॉप है, जाना चाहिए, पूरी वाइट वॉल है, फिर हम उस ब्लैक डॉट को देखते हैं। इसी तरह हम, जो हमारा नेचर बन गया है, वो हमेशा से इस तरह का है कि नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने का या उनको देखने का, या कहें बॉडी कॉन्शियसनेस की बात है, क्योंकि हम ये भूल गए मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो सारा जो अट्रैक्शन है वो बॉडी की तरफ है। इसलिए कहा भी जाता है कि ये जो बॉडी है ये विकारों से भरी हुई है, 5 वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अगर हम एक सांप की भी बात करें तो उसके अंदर भी ये 5 वाइसेस दिखाए हैं, है ना? इसीलिए तो अगर हम देखें तो विष्णु जी को भी देखो आप, शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ देख, मतलब उन्होंने इन 5 वाइसेस पर कंट्रोल किया। श्री कृष्ण जी ने भी कालिया नाग के ऊपर डांस किया, उनके 5 सिर दिखाए। मतलब इन 5 वाइसेस पर जब आपका कंट्रोल होगा तो फिर कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम आत्मा देखते नहीं, हम बॉडी में ही खो गए हैं। बॉडी मतलब कहीं ना कहीं इस शरीर रूपी सांप को देख रहे हैं। अब वी आर नॉट सेइंग कि आप इसको सांप के से कंपेयर करें, बट इट जस्ट कि इसको समझें। हमें सांप चाहिए, सांप की मनी, तो ऑब्वियसली वी विल से मनी चाहिए। तो मनी क्या है? वो आत्मा। तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, ना मेल ना फीमेल। अगर मैं इस कंसेप्ट को ही समझ लूंगा तो कोई भी आएगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूंगा। छोटा बच्चा है, उसकी प्योरिटी खींचती है, पर वो क्यों खींच रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस परमात्मा की याद से रस नहीं मिल रहा। रस क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, माइंड ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है। तो जैसे कोई चीज आती है, मान लो हम बात कर रहे हैं, अचानक से कोई आया, हम एक तरफ से क्या करते हैं, उधर देखते हैं, अच्छा कौन है, डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं। ऐसे ही कई बार हम लोगों ने देखा, हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और बीच में हम कोई इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, वो कहते हैं क्या कह रहे थे, सॉरी मैंने सुना नहीं, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। या हम बात कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं, क्योंकि माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने इधर उधर से इकट्ठी की, हम उस तरफ फोकस्ड है। और जैसे हम उस परमात्मा से रियल में कनेक्ट करते हैं, अपने को आत्मा समझ के उसको याद करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा माइंड पावरफुल होना शुरू होता है। माइंड वीक है ड्यू टू द लो एनर्जी कंटेंट, क्योंकि मन ने तो कहीं ना कहीं जाना है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। भगवान राम से मिलने वाली जो सीख है, हम लोगों को बहुत कुछ भगवान राम ने सिखाया है, उनमें से कौन कौन सी ऐसी सीख है जो आज के कलयुग में लोग भूल गए? हाँ, अगर हम देखें तो श्री राम जी ने देखो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर बात में मर्यादा का पालन किया, कभी भी मर्यादा की लकीर को नहीं तोड़ा। आप देखो, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास भी दिया गया, तो भी उनके मुख से क्या शब्द थे कि मुझे वनवास जाना है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाकी सब ने क्या बोला, इवन दशरथ जी भी यही कह रहे थे कि आप नहीं जाओ, पर उन्होंने कहा नहीं, पिता के वचनों का पालन मुझे करना है। और अगर हम देखें तो लक्ष्मण जी के कई माता को कुछ गलत शब्द बोल रहे थे, पर श्री राम ने क्या कहा, तुमने उनके विरुद्ध ऐसे शब्द बोले कैसे, वो तुम्हारी माँ है, तुम के कई कैसे बोल रहे हो। मतलब अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। उसके बाद वनवास के टाइम भी हर बात में उन्होंने पॉजिटिव वर्ड यूज किया, कभी भी नेगेटिव नहीं बोला। तो अपनी मर्यादाओं को पालन करना, उनके बीच में रहना, पर फिर भी सबके साथ चलते हुए, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम। तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जो मर्यादा, रिस्पेक्ट जो थी कभी, मतलब, और यही मर्यादा और रिस्पेक्ट आज में रिश्तों में हर जगह पे कम है। यस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्राइम हो रहा है। यस, क्योंकि हमने उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया। हमने कहा ये बाउंड्रीज, ये लिमिट्स हमारे लिए बनी नहीं है, हम इनके बियॉन्ड हैं। और जैसे हमने ऐसा सोचा, हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया, चाहे नॉन वेज कंज्यूम करना स्टार्ट किया,
ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, किसी की हत्या, किसी भी जानवर को मारना, किसी को दर्द देना स्टार्ट किया। तो आप सोचो, हमने क्रॉस किया, तो फिर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारी फैमिली में ऐसा हो गया, उनका भी तो परिवार है। अब एक कसाई है सर। हाँ जी। अब कसाई का काम है मुर्गे काटना, बकरे काटना, जो भी बेचता है, मछली काटना, ठीक है। अब सबने नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो उसकी दुकान नहीं चलेगी, ठीक है। अब उसको तो काम वही आता है, कहेगा भाई तो बाप दादा करते आ रहे हैं, बोले बोले पुश्तैनी काम है, 500 सालों से यही चला आ रहा है। तो अब उसके घर में भी चूल्हा नहीं जला, ठीक है, और कोई काम उसे आता नहीं। तो अब वो क्या कहेगा कि भगवान, मतलब मेरा तो यही पेशा है, ये धंधा चल नहीं रहा, तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो लोगों को बोलेगा ना कि मतलब ये नहीं खरीद रहे हैं तो मेरा धंधा नहीं चल रहा, तो वही बददुआएं देगा। देखो, पहले तो मर्यादा क्या है। मैं मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करूंगा तो मैं कहूँ किसी की बद्दुआ लगेगी, ऐसा नहीं होता। कोई चोरी का काम करता है, वहां पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो जाए और वो चोरी का काम नहीं कर पाए तो वो बद्दुआ देगा, वो नहीं लगेगी। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए आज के टाइम वो कोई भी काम कर सकता है आजीविका कमाने के लिए। बहुत सारी चीजें जहां पर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, पर किसी को दर्द देना, ये राइट किसने दिया? ये राइट हमने क्रिएट किया कि पेट को खाना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करो, और कह देते हैं पापी पेट है। खाना तो 2 रोटी है, पापी पेट नहीं है। हमने उस पेट के नाम पर गलत काम करना स्टार्ट किया। देखो, किसी को दुख देंगे, किसी को दर्द देंगे, किसी की फैमिली के मेंबर को मारेंगे, तो वो भी गलत है। पर इसके साथ साथ जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कौन सा कार्मिक काउंट क्रिएट कर रहे हैं? सिर्फ प्रोटीन के लिए, बॉडी के लिए हम वो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। क्या वो राइट है? नहीं, राइट तो नहीं है। अब कई ऐसे देश हैं, रहते तो चाहे चलो उनकी सभ्यता, सोसाइटी, ये सब अलग हो सकता है। हम हिंदू हैं तो कोई भी धर्म के हो सकते हैं, वहाँ पे तो फिश, चिकन, मटन ही है और चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे भी उनकी मजबूरी है उस चीज़ को काट के खाना। देखो, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जहां पर उन सबके पास ऑप्शन है, हम सिर्फ कर्मों की गुह्य गति को समझें। कोई क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना कार्मिक काउंट क्रिएट कर रहा है। और आज के टाइम पूरे विश्व में हर जगह पर हर चीज अवेलेबल है, क्योंकि वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज हो चुका है, चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर किसी भी धर्म की बात नहीं है, कौन सा धर्म क्या कर रहा है वो भी नहीं बचा। क्योंकि कहीं ना कहीं बस हमें ये समझना है कि मेरा एक एक कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो सर एक क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में आया कि एक कसाई है, हाँ जी। कसाई की दुकान पे एक मुर्गी है या मुर्गा जो भी है, अब उसको कट किसी का मन किया, एक इंसान, सिंगल इंसान गया, उसने कहा जी मुझे 1 किलो मुर्गा दे दो। यस। उसने, अब कसाई ने काटा, छोटे छोटे पीस किए, फिर वो बंदा थैली में डाल के घर लाया, उसने पकाने वाले को दिया, पकाने के बाद उसी मुर्गे को 6-8 लोगों ने खाया। अब इस सारी जो काटने से लेकर पकाने तक और खाने तक की जो जर्नी थी, हाँ जी। क्या इस सब में सबसे बड़ा दोषी कौन आएगा? हाँ जी। इसमें देखो, अगर हम एक कहानी से समझ लेते हैं। एक बार एक बस में 52 लोग जा रहे थे, तो जब वो बस जा रही थी अचानक खाई में गिरती है। एक व्यक्ति उनमें से बचता है, उसको खरोंच नहीं आती। और स्पिरिचुअलिटी के भाव से समझें तो ये लोग कौन थे? एक घर में एक जगह दावत रखी गई, तो जहां दावत रखी गई वहां पर उनके लिए नॉनवेज परोसा गया। पर उनमें से एक व्यक्ति वेजिटेरियन था जो उस पार्टी में गया पर उसने खाया नहीं, पर उसका कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ क्योंकि उसकी वजह से भी काटा गया, पर वो बच गया क्योंकि उसने कंज्यूम नहीं किया। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ड्राइवर था वो कौन था जिसने उसको काटा था? तो वो ड्राइवर ही कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट बना बाकी सबको भी लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर हम दोषी किसको कहें या ना कहें, एक चीज समझें, जो काटने वाला है उसका भी कड़ा कार्मिक काउंट, जो खाने वाला है उसका भी। क्योंकि जो खा रहा है वो भी मजबूर कर रहा है काटने के लिए, क्योंकि काटने वाला भी तभी काटेगा जब खाने वाले होंगे, और खाने वाले भी तभी खाएंगे जब कोई काटने वाला होगा। तो इनडायरेक्टली सबका कार्मिक अकाउंट यहाँ क्रिएट होगा, और कर्मों की गुह्य गति से कोई भी बच नहीं सकता। सबके
जो कर्म है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। यस, और उनको वो फेस करना पड़ेगा। एक धर्म स्थान के आगे नॉनवेज की दुकान खोलना बुरा काम है, चाहे लोग कोई कहते भी हैं है, कोई हाँ भी जी। धर्म स्थान है, लेकिन एक इंसान जो उस नॉनवेज को कंज्यूम करके उसी धर्म स्थान में जाकर पूजा पाठ करता है, तो उस पे रोक क्यों नहीं है? देखो, इस चीज पर अगर हम देखें, किसी को नहीं पता आपने क्या कंज्यूम किया या क्या खाया। बेसिकली क्या है, कोई भी धार्मिक स्थल है, किसी भी जगह पर वहाँ की पवित्र वाइब्रेशंस हैं, वहाँ लोग किस भाव से आते हैं, और वहाँ पर ऐसी चीजें, किसी की मारने की, किसी की मृत्यु का कोई चीज हो, तो वहाँ वाइब्रेशंस में दर्द आएगा, और जो देखेंगे उनके अंदर भी वो भावना क्रिएट होगी, और उनके अंदर आएगा कैसा गलत सीन चल रहा है। तो वहाँ की वाइब्रेशंस को पवित्र रखने के लिए आपने देखा होगा कई जगह तो कई किलोमीटर तक बैन होता है, इवन अनियन गार्लिक भी बैन होता है। तो ये बिल्कुल एक राइट चीज है। पर उसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, वो कहीं भी जाता है, उसका खुद का कार्मिक काउंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे उसका फल मुझे चुकतो करना पड़ेगा। और कई जगह पर तो इवन कहा जाता है कि अगर आपने ऐसा कोई गलत प्रोडक्ट लिया है, या हमें ड्रिंक या स्मोक का है, तो उनका तो फिर भी पता लग पता जाता है, और चल वो जाता लोग जाते भी नहीं। बट इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेज के बाद भी नहीं जाते। तो वो खुद भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोगों से जैसे मिलते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि हम उसके बाद नहीं जाते, क्योंकि हमें भी अंदर में फील होता है कि ये गलत चीज है, हम छोड़ना चाहते हैं। अगेन, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि जीवा का टेस्ट आ रहा है। पर जब हम उस परमात्मा की याद से, उसकी शक्तियों से कनेक्ट करते हैं, तो ये 5 स्थूल कर्मेंद्रियां बोलते हैं। जैसे आपने पहले बात की आंखों से देखने का सुख, कि ये चीज देख ली तो सुख मिल रहा है, पता है ये गलत है, देखना नहीं चाहिए। वो क्यों कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन और बुद्धि हमने जाना, संस्कार जो चीज मैं रेपिटेशन में करता हूं वो मेरा संस्कार बन गया। अब मुझे अपने पुराने संस्कारों को बदलना है, जो कहीं ना कहीं इस दुनिया के कलयुगी दुनिया में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उनको बदलने के लिए बुद्धि में राइट इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे जैसे राइट इन्फॉर्मेशन जाती जाएगी, मुझे ये क्लैरिटी होगी इन आंखों से ये चीज नहीं देखनी चाहिए, तो मेरा कंट्रोल होना शुरू होगा, मन मालिक बनना स्टार्ट करेगा। मन जीते जगत जीत। और फिर मेरे कानों से मुझे पता है ये गलत चीज है, नहीं सुननी, फिर धीरे धीरे उस पर कंट्रोल आएगा। मुख से गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, पर हम बोल देते हैं। नाक से पता है डॉक्टर ने मना कि ये चीज नहीं खानी, जैसे उसकी फ्रेग्रेंस आई, कंट्रोल। और फिर हाथ हाथ देने के लिए थे, ये है भारतीय कल्चर, ऑलवेज देने का। बट वो कैसा हो गया, गुस्से में, है ना, ब्लेम गेम, किसी पे हाथ उठा देना या कुछ भी करना। और ये हाथ कैसा हो गया, देने का था, और ये मारने के लिए, का हो गया, यस, छीनने का हो गया। यस। तो वो कल्चर ही हमें चेंज करना है। जैसे ये चेंज होगा तो अपने आप कंट्रोल आएगा, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। मन के अंदर क्या चल रहा है और मुख से क्या बोल रहे हैं, उसमें भी बहुत फर्क है। मुख से अच्छी बातें सुना रहे हैं, पर अंदर में क्या है, किसी के लिए जहर भरा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा की याद भी तभी सफल होगी जब मन पवित्र होगा। मन को साफ करो, मन को पवित्र जल में धो दो। वो क्या था भाव, कि अंदर में किसी के लिए भी मलिनता, नेगेटिविटी ना रखो। जो लोग नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, क्या अगर ये 2 कैटेगरी के लोगों को रखा जाए, और तो आपका क्या मत है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं या वेजिटेरियन वाले कम जाते हैं? एक्चुअल हम कंसेप्ट समझ सकते हैं इसके पीछे का। जो अनियन एंड गार्लिक है, दोनों को तामसिक कैटेगरी में लिया जाता है, और ये कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है वो हमें गुस्सा दिलाने का या कामनाएं, वासनाओं को पैदा करने का है। इसलिए कोई भी जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, वो इन चीज़ों को मना करते हैं। और इसके साथ साथ ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, जिससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, हमारा ध्यान कम लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप बहुत होटल वगैरह में खाना खा के आते हो, हैवी खा के आते हो, क्योंकि वहाँ पे अनियन गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आपको फील होता होगा आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपको नींद आने लग गई। और उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस देखो, और जब भी भोग लगता है तो ये चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं। और इनको कंज्यूम करने के बाद मुख से भी कैसी स्मेल आती है। इसके अलावा पायलट्स को 1950s के टाइम में गार्लिक का कंजप्शन 72 आवर्स पहले बिल्कुल मना था, क्योंकि इससे उनका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर भी इफेक्ट कर रहा है, और एक
ग्रुप लिया गया बच्चों का जो अनियन गार्लिक कंज्यूम करते थे और नेक्स्ट ग्रुप था जो नहीं कंज्यूम करते थे। तो जो नहीं कंज्यूम करते थे उनकी लर्निंग एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन वाज बेटर। वी आर नॉट सेइंग कि आप बंद करो, वी आर जस्ट सेइंग कि ये चीजों के पीछे का साइंस क्या है और स्पिरिचुअलिटी में क्यों इन चीजों की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए नवरात्रों के दिनों में भी ये चीजें परहेज की जाती हैं, है ना। और जो नॉन वेज की डाइट है, अगर वो देखें हमारी बॉडी जो बनी है वो किस तरह की डाइजेशन के लिए बनी है। हम देखें तो जानवरों की जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ छोटी है और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। तो वो इस फूड को डाइजेस्ट करने में उसको बहुत टाइम चाहिए और इतना बड़ा फूड पैसेज क्रॉस करना है। और अगर हम देखें तो बेसिक चीज आज के टाइम जो कैंसर का भी वन ऑफ द मेन कॉज है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे नॉन वेज कंजप्शन आएगा। और ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को टू मच एसिड सिक्रीट करना पड़ता है, बहुत एनर्जी चाहिए कंज्यूम करने की। इसीलिए इस फूड को पचाने में हमारी एनर्जी ओवर कंज्यूम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का थॉट प्रोसेस में इफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? जब भी किसी को मारा जाए, काटा जाए, तो उसके अंदर से कैसे इमोशन सिक्रीट होंगे आप सोचो। दर्द के, नेगेटिव के, फियर हार्मोन, एंजाइटी हार्मोन। और वो सारा फूड मैंने अपने अंदर कंज्यूम किया तो मेरे अंदर भी कैसे इमोशंस आएंगे। वो इमोशंस कहीं ना कहीं हमें कैसा बना रहे, नेगेटिव, टू मच वायलेंट। तो ये फूड का तो ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब कोई हमारे पास ऐसी चीज नहीं है कि ये डेटा क्या है, बट बेसिक कंसेप्ट हमें सिर्फ समझना है कि अन्न का मन पर असर आना है। पूजा पाठ में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, एक रीजन क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। और दूसरा क्वेश्चन की कंसंट्रेशन बने कैसे? वो तब बनेगा जब हम माइंड की डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स को एनालाइज करें। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका सिर्फ अपने को आत्मा समझ उस पिता के साथ संबंध जोड़ ले, बस दैट इज द इजीएस्ट वे। कलयुग की परम साधना क्या है? कलह कलेश की दुनिया, मतलब कलह कलेश ही इस कलयुग की देन है, ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज सभी इसकी एनर्जी लेवल डाउन हो चुका। किसी की तरफ हमारा मन ना भटके, किसी को देखकर हम अपने आप को अपने काम से ना भटकाएं, उसके लिए कौन सा एक ऐसा मूल मंत्र है कि इंसान अपने काम पे टिका रहे? यस, जब हम अपने को आत्मा समझ के कर्म करेंगे, उस परमात्मा की याद में कर्म होगा, कर्म योगी बनेंगे, तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और उसके लिए माइंड को पावरफुल बनाना है। और माइंड पावरफुल तब बनेगा जब बुद्धि में राइट इंफॉर्मेशन होगी। कोई एक ऐसी चीज जिसकी तरफ इंसान को नहीं देखना चाहिए? दूसरों की बुराइयों को। कोई ऐसी एक जगह जहां पर इंसान को कभी नहीं बैठना चाहिए? जहां पर भी नेगेटिव बातें हों, गलत चीजें हों, वहां के संग से खुद को दूर करना है। आत्महत्या करना क्या इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है? जीवघात कोई भी फॉर्म में हो और ये परमात्मा की अमानत है ये शरीर, तो वो बहुत बड़ा पाप ही होगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इस दुनिया में जन्म नहीं लेते, वो गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। उस बच्चे का तो जो होना है सो होना है, ईश्वर जानता है। लेकिन क्या इस बच्चे की हत्या में उसके माँ बाप को भी ईश्वर कोई दंड देता है? देखो, परमात्मा कभी भी हमें दंड नहीं देता, हमें अपने कर्मों की खेती को भोगना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा भी कहता है मैं इस चीज में डिटैच हूँ, जो कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। नहीं तो फिर परमात्मा पर भी पार्शियलिटी का आरोप लग जाएगा, किसी के लिए अच्छा करे किसी के लिए बुरा। वो कर्मों की खेती से अलग। बट हम जो कर्म करेंगे, किसी भी आत्मा को दुख दे रहे हैं, वो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश किया, उसको वहां से निकाल बाहर फेंक दिया, मार दिया। और कई बार हमने सुना भी है कि ऐसे कुछ केसेस थे जहां वो छोटा सा बेबी पड़ा है, अभी शरीर नहीं छोड़ा, तो दर्द की वाइब्रेशंस, वो कार्मिक काउंट कितना क्रिएट हो रहा है। ईश्वर की जो भक्ति है, जरूरी नहीं है कि किसी मंदिर में हो या किसी सभा में हो, कहीं भी हो सकती है। तो ईश्वर से अगर आदमी खुद को कनेक्ट करना चाहे किसी भी जगह पर, तो उसका सबसे छोटा तरीका क्या है? सिंपल, आप 7 days मेडिटेशन कोर्स कीजिए। आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे कैसे खुद को आत्मा समझना है और परमात्मा से कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप वो सीख जाएंगे, फिर आप कहीं भी बैठ के परमात्मा को याद कर सकते हैं। हमारे धर्म में सबसे पहला एक नियम बताया गया है, शुद्धि। यस, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि। आजकल का जो जमाना है, कहीं ना कहीं अपने आप को उतना शुद्ध नहीं रख पा रहा। जैसे इंसान गया
लोग आजकल वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हाथ नहीं धो रहे हैं या पानी से हाथ धो के आ गए, या मंदिरों में जा रहे हैं या सभाओं में जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल सभाएं हैं वहाँ पे ब्रश करके नहीं जा रहे हैं, या कहते हैं ना कि मतलब टेम्परेरी तौर से चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या इसका ये भी, जितना अगर ये सब चीज़ें शुद्ध तरीके से नहीं की जाएंगी तो उस इंसान को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही अशुद्ध है। देखो, सबसे बड़ी प्योरिटी जो है वो मन की प्योरिटी है। मन शुद्ध है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप करना स्टार्ट करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारी लाइफ मैसी हुई हुई है। कई बार हम सोचते हैं मैसी क्यों है, क्योंकि यहाँ का फिल्टर में दिक्कत है। यहाँ की प्योरिटी होगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। मन शुद्ध है वो कोई नहीं देखता, लेकिन अगर शरीर शुद्ध नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, तो उस इंसान को तो कोई बिठाएगा भी नहीं। यस, बट प्रॉब्लम ये है, वो सारी बेस क्या है, हमने फाउंडेशन देखना है। कोई भी बिल्डिंग है, बनाने से पहले उसका फाउंडेशन देखा जाता है। हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन है मन की शुद्धि, रेस्ट चीजें अपने आप चलती जाएंगी। अब हिंदू धर्म में या जहाँ पे भी आप जाएंगे तो तिलक लगता है। तिलक लगाने के अलग अलग तरीके, कोई गोल लगाता है, कोई लंबा लगाता है, कोई ऐसे त्रिपुंड बनाता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? तिलक हमेशा यहीं पर लगता है बेसिक, अगर हम देखें, क्योंकि ये आत्मा के रहने का स्थान है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कहीं ना कहीं ये स्मृति दिलाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए बहनें भी बिंदी यहीं लगाती हैं। हाँ जी। तो आत्मा की स्मृति का है। तो हमने ये तिलक तो लगाना है, पर उसके साथ साथ याद रखना है कि पूरा दिन इस आत्मा की एनर्जी को एलिवेट करना है, पॉजिटिव एनर्जी को एलिवेट करना है। वो कैसे करेंगे? सबको सुख दे के। मैं देने वाली आत्मा हूँ, इसलिए आप देखते हैं दिया भी जलाते हैं, उसकी भी लाइट, मतलब मैं आत्मा रूपी दीपक हर समय चलता हूँ और इसकी एनर्जी मुझे चारों ओर स्प्रेड करनी है। छोटा शहर, बड़ा शहर, मेट्रो सिटीज, कहीं पर भी लोग जो रह रहे हैं, अच्छे लोग भी रह रहे हैं, बुरे लोग भी रह रहे हैं, छोटी नौकरी करने वाले भी हैं, कॉर्पोरेट वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी, सब कहीं ना कहीं हर एक को किसी ना किसी चीज का डिप्रेशन है। यस, ठीक है। अब डिप्रेशन कहते हैं ना, धीरे धीरे इंसान को खा जाता है और फिर इंसान कई बार ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कोई गलत स्टेप भी उठा लेता है। अब डिप्रेशन को भक्ति से कैसे दूर किया जाए? अगर हम देखें तो डिप्रेशन का जो डेटा बोल रहा है वो कह रहा है कि 79% लोगों का ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एक सोशल स्टिग्मा है कि लोग बताना ही नहीं चाहते कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मुझे ये फील हो रहा है। अब डिप्रेशन मतलब लो एनर्जी थॉट्स, लो मूड, और स्पिरिचुअलिटी मतलब हाई एनर्जी थॉट्स। अब कहीं ना कहीं जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करते हैं तो हमारी थॉट्स को चैनलाइज किया जाता है। बेसिकली क्या है, मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, अब हम बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो बार बार थॉट्स को इस तरह से चलाते जा रहे हैं, नेगेटिव एंड वेस्ट। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, हमारे आगे क्रिस्टल क्लियर विजन क्रिएट होता है कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करूं, इसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या है। अभी तक क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात है। मान लो अगर हम दो लोग बैठे, कोई प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम्स है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी मतलब मुझे सोल्यूशन की बात करनी है कि सोल्यूशन क्या है। और जब हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में आते हैं तो बस वो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। तो डिप्रेशन भी वो लो एनर्जी थॉट्स जैसे जैसे चैनलाइज होती जाएंगी, उसमें पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, अब वो लाइफ में सुख लेना स्टार्ट करेंगे और डिप्रेशन धीरे धीरे चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, बहुत सारे लोग समझेंगे, कई लोगों की समझ में आएगा, कई लोगों की समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन जिनकी समझ में आ गया और वो आपके माध्यम से अपनी ज़िंदगी को अगर बदलना चाहें, क्योंकि हर एक इंसान को ना एक टीचर चाहिए होता है, कोई एक वो इंसान चाहिए होता है जो उसको सही जगह पे लेके जा सके। तो आप कैसे टीचर बन के जो लोग परेशान हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, वो कैसे आपसे जुड़े? हाँ देखो, एक व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी कमजोरी है। परमात्मा ही है जो सुप्रीम टीचर है। वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट कि उसका जो ज्ञान मिला, जितना हमारी बुद्धि ने उसको समझा, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट और लोगों को बता रहे हैं। तो हमारा एक सिंपल सा है, आप सिर्फ 7 डेज डेली सिर्फ 1 घंटा किसी भी नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएं, आप वहाँ का ज्ञान सुने। आपको अच्छा लगता है आप 7 डेज बाद कंटिन्यू कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लाइफ में 7 आवर्स कुछ भी नहीं है, बट
ये डेफिनेट है, आप जैसे ही वहां जाएंगे आपकी लाइफ में चेंज आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जस्ट विजिट, और लोग क्या कहते हैं उसके बारे में सोचने की बजाय एक बार खुद जाकर वहां एक्सपीरियंस करके देखें। आपका मन शांत हुआ तो उससे अच्छी चीज क्या है। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ अपना 1 घंटा देना है। और हम अगर स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में बात करें तो 5 खोटे सिक्के चाहिए, 5 वाइसेस, बस वो देने हैं और अपने अंदर खुशियों को धारण करना है। आजकल एक छोटी सी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारे संस्थाएं खुल गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, एक्सपर्ट आ गए हैं, जहाँ पे हजारों से लेकर लाखों रुपए तक चार्ज किया जाता है। और वहाँ पे भी कई बार लोग ठीक शायद नहीं होते हैं। हाँ, ये लोग ऐसा मान लेते हैं पैसे दे दिए तो ठीक हो गए, ऐसे बोलते हैं इतनी बड़ा कम खर्ची है। तो आपके पास तो ना आपको पैसा चाहिए, ना आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, आपके पास तो सिर्फ है कि आए और 7 आवर्स आपके साथ बिताए और जो फील करे, बस उसी फीलिंग में ही उसको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा ने यही सिखाया कि ये परमात्मा का घर है। अगर कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति हुआ जो शायद 1 रुपया भी खर्च ना कर पाए, तो वो तो परमात्मा के ज्ञान से वंचित रह जाएगा ना। तो इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आए, सुने, अच्छा लगे तो चेंज करे। बाकी देखो, पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं एंड सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहा है कि सोसाइटी में चेंज हो। हर कोई चाहता है कि ये पूरा विश्व सुधर जाए, अच्छा पूरे विश्व अच्छा हो, एक रहने का स्थान हो जहाँ सब बहुत प्रेम से रहें। और हम भी यही चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब धर्म का हो, कोई भी अशांति नहीं चाहता, सब चाहते हैं हमारा जीवन सुखमय हो, परिवार में बहुत खुशियां हो। और हम भी यही चाहते हैं कि हर घर स्वर्ग बने, ग्रस्त आश्रम बन जाए, है ना। घर में ही चाहते इतनी सुख और शांति का अनुभव हो और ये पूरे दुनिया का ऑरा चेंज हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सतयुग, वो सोने की दुनिया। भारत को फिर से हमें वो सोने की चिड़िया बनाना है। इस सोने की चिड़िया बनाने में आपका जो योगदान है, आप जो लोगों को, देखिए, जो ज्ञान है ना कहीं ज्ञान ही लोगों को बदल सकता है। बिना ज्ञान के लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि एक अनपढ़ बच्चा जब कोई भी छोटा होता है वो ज्ञान लेने की स्कूल में जाता है और वहीं से ही फिर उसकी एक जर्नी शुरू होती है। तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो तरीका है, आपका जो पूरा जो आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, और उसको लेने के बाद किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदलती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा रहेगी। और आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को जोड़ना चाहिए, एक मौका तो देना चाहिए। उस मौके के बाद मजा ना आए तो एक अलग बात है, वो अपनी कुछ भी सोच सकते हैं। और आप भी डेफिनेटली टाइम निकाल के, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और वहीं पे बैठकर मेडिटेशन भी करूँगा, और वहीं पर लोग ये ना समझे कि मैं सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ, बल्कि इसके मैं वीडियोस भी डाल दूंगा कि मैं गया वहाँ पे, कैसा मुझे अनुभव हुआ, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि सिर्फ बातें नहीं है, हमने भी अपनी जिंदगी में उस चीज को उतारा है। और जब तक उतारेंगे नहीं ना, तब तक चेंज आएगा नहीं। और फिर जब आप बोलेंगे आपकी वाइब्रेशंस भी साथ में कैच होंगी। मैं लोगों को अगर बोलूं तो मेरा ये जो पॉडकास्ट, मैंने कितने पॉडकास्ट की मुझे याद नहीं, इस पॉडकास्ट में मैंने खुद को जो क्या कहते हैं ना, जितना हल्का महसूस किया, ठीक है, जितना ऐसे लगा कि मतलब जैसे क्या कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे पूछूं क्या, मतलब क्वेश्चन मतलब क्या। और कुछ आपकी जो ऑरा है वो भी कहते हैं ना, एक सात्विक ऑरा, वो परमात्मा की। अब जैसे आप उसको कुछ भी बोलना चाहे, मेरे लिए जो वर्ड्स निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे कि बहुत सारी नेगेटिविटी के बाद एक सात्विक या पॉजिटिव ऑरा में जब बैठता है ना आदमी, तो आदमी हिलता है। उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस आती हैं। और अगर हम यही ऑरा अडॉप्ट कर लेते हैं तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ। अगर 7 दिन बैठेंगे तो इसका 700 गुना या 7 गुना तो हो गई। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करके बहुत छोटी बात हो जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में इतना बड़ा है कि
आपको ऐसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती रहें, आप Thank लोगों you. को जोड़ते रहें और लोगों को मजा आएगा। मुझे लगता है कि जुड़ेंगे तो जरूर मजा आएगा। बिल्कुल। एक बार हर एक चीज ट्राई करी है तो इसको भी जरूर ट्राई करें लोग। Yes, definitely. मतलब बिना ट्राई किए आप बोलेंगे कि मजा नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगा। Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. you.